संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। राम राम। यही सही समय अपनी इच्छा को पूरा करने का। एक बार बस इस सुंदरी को स्पर्श कर लूं, फिर मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। हम आपकी भावना का आदर करते हैं, परम श्री राम के दास है, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। उनका स्पष्ट निर्देश है कि उनके पीछे किसी को ना आने दो। क्षमा क्षमा। श्री राम के साथ यहाँ रहने नहीं, अपितु उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने आया हूं। और क्या इसमें भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा? पर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भैया राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे? ना ही मेरे मन में कोई खोट है और ना ही मेरे वहां जाने से उनकी आज्ञा भंग होगी। आगे का मार्ग बता दीजिए मुझे, अन्यथा मैं अपनी देह यहीं त्याग दूंगा। रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु श्री राम अपने वचन के इतने दृढ़ की हमारे गांव में भी पग धरने से मना कर दिए। यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम किए सीता मैया के संग, और वहां लक्ष्मण भैया बिना पल के जब गाय रात्रि भर पहरा देते रहे। अयोध्या के गौरव मेरे राम भैया सीता भाभी मां को इतने कष्ट भोगने पड़े। बेकार है ऐसे दास पर। अवश्य ही मेरी राम भक्ति में कोई खोट रहा होगा, जो अपने भैया पर होते कष्ट को आभास न कर पाया। भोर होते ही सन्यासी का वेश धारण कर अपने केसों की जटा बांध वो वन की तरफ चल पड़े और अपनी पादुका भी छोड़ दी। कहा कि एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर मेरे राम भैया नंगे पांव चले हो, तो उनका ये दास वो भी पादुकाएं नहीं पहनेगा, वो भी नंगे पांव चलेगा। निषाद राज, मुझे शीघ्र अपने भैया के पास ले चलिए। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक अपने राम भैया के चरणों में अपने किए हुए अपराध की क्षमा ना मांग लूं,
राहत की सांस नहीं लूंगा मैं। बताइए ना, कहाँ गए वो? वन की ओर। काकभूषणी जी, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित न हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्री के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जयंत। क्यों? रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस, इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो। ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा तट। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से एक क्षमा मांगो। और जो ना मांगू तो? कौन है यहां पर जो मुझे दंडित करेगा? राजपाट छिन गया, वन वन यूं तपस्वियों की तरह भटक रहे हो, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों। देवराज इंद्र के पुत्र से उलझने की चेष्टा कर रहे हो। रुक जाओ जयंत। अब इस छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र!
श्री राम रक्षा करो श्री राम, भूल हुई, क्षमा कर दो श्री राम। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। माता मेरी रक्षा कीजिए, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं पर स्त्री को अपनी माँ का आदर दूंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। युग चाहे कोई भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही महापाप की श्रेणी में आता है जयंत। यदि एक निर्धन की लज्जा पर प्रहार करोगे, उसे सताओगे, तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा तुम्हें। कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं, सीख देनी पड़ती है। एक स्त्री का शील भंग करने के दंड से तो स्वयं तुम्हारे पिताश्री भी ना बच सके और सहस्त्र घाव लेकर घूम रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? तुमने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा। किंतु जिस वासना भरी दृष्टि से तुमने मेरी सीता को देखा है, जिस काम और आतुर विचारों से तुमने उसे छुआ है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे जीवित छोड़ने के लिए धन्यवाद श्री राम। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में फिर कभी किसी भी स्त्री के लिए अपने मन में कुविचार नहीं लाऊंगा। मैं वचन देता हूं। मार्ग दिखाइए ऋषिवर। भरत, तुम क्यों राम के कर्तव्य पथ का कांटा बनना चाहते हो? राम तो संसार के हैं, उन्हें क्यों अयोध्या तक सीमित करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भैया के लिए कांटा तो मैं बन गया उनके आनंदमय जीवन का। यदि मेरा प्रेम निश्चल है, यदि मेरे भीतर आप सत्य देख रहे हैं, तो मुझे मेरे राम भैया का पता बताइए। उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या में लौट आने का मार्ग बताइए, अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मार्गदर्शन दीजिए। अद्भुत है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्रेम, जिसे संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। राम लौटेंगे या नहीं, ये वो निश्चित करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हें बता देता हूं। सुमत जी, निषाद राज जी, आप दोनों दो टुकड़े लेकर अलग अलग मार्ग से चित्रकूट के प्रस्थान करें और मैं प्रजा और परिवार के साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस निर्जन वन में कहां बसंत आया हुआ है, अवश्य भैया वहीं होंगे। ईंधन के लिए लकड़ियां ले आया हूं माता। अब मेरा विचार है कि इन लकड़ियों को हम अवश्य कोई संकट निकट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूं। अयोध्या का सैन्य दल। भैया सावधान! शस्त्र उठाइए भैया, इस समय ध्यान करने का नहीं, बाण संधान करने का है। क्या हुआ लक्ष्मण? इतने विचलित क्यों हो तुम? क्योंकि दुस्वप्न सत्य होने जा रहा है भैया, परंतु मैं उसे इस बार सफल होने नहीं दूंगा। बस आपको मेरी सौगंध है, आप मध्य में मत आइएगा। क्या हुआ लक्ष्मण? कौन आया है? वही भैया, आपका प्रिय भरत। क्या मेरा भरत आया है? भरत?
अवश्य गुहा का हृदय जीत लिया होगा मेरे भरत ने। अब तो बड़े हो जाओ लक्ष्मण। क्या बचपन की भांति अब भी मेरे प्रेम के लिए भरत से लड़ने को सज्ज हो तुम? आपका मन इतना पवित्र क्यों है भैया? देखिए भैया, देखिए, आपका प्रिय भरत अकेले नहीं आ रहा है, अपने साथ संपूर्ण सैन्य दल को लेकर आ रहा है। नहीं आ रहा है, अपने साथ संपूर्ण सैन्य दल को लेकर आ रहा है। और सेना लेकर कोई भी भ्रातृ प्रेम जताने तो नहीं आता है भैया, आक्रमण करने आता है। आपको निष्कासित करके उसका मन नहीं भरा है भैया, और फिर अयोध्या के मन में अब भी बसे तो आप ही है ना भैया। इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है। भय है उसे भैया कि कहीं उसका राज्य उससे छिन ना जाए, इसीलिए आप पर आक्रमण करके इस संदेह को सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता है। लक्ष्मण, संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे भरत के मन को मलिन कर दे। माता कैकेयी के लिए भी तो आपके विचार यही थे ना भैया, परंतु उनका मन तो हो गया मलिन। भूलिए मत भैया, भरत की धमनियों में भी उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है। शक्ति और सिंहासन की चाह ने देवराजेंद्र तक को भ्रमित कर दिया था, फिर भरत तो एक साधारण सा मनुष्य ही है ना। यही तो अंतर है इंद्रदेव में और भरत में लक्ष्मण। वो भरत है, कभी भ्रमित नहीं हो सकता। तो मैं भी आपका लक्ष्मण हूं भैया, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी रक्षा करना है और कुछ नहीं। और ये तो मैं करके रहूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण, किंतु आवेश में आकर बिना उचित अनुचित का भेद जाने यदि तुमने भरत के प्राण ले लिए तो क्या उसे पुनः जीवित कर पाओगे तुम? आंखों देखी स्थिति झूठ नहीं होती है भैया। सत्य दृष्टि और श्रवण से परे होता है लक्ष्मण। यदि भरत पर नहीं तो मुझ पर विश्वास कर लो। भरत के मन में केवल निश्चल प्रेम वास करता है लक्ष्मण, और कुछ नहीं। भरत भैया, भरत भैया, वो कुटिया मिल गई जिसमें श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया रहते रहे। अब एक क्षण भी उनका वियोग नहीं सह सकता मैं। वो कुटिया कहाँ है? हुआ है भरत भैया। निषाद राज जी, आप शेष सभी को लेकर के आइए, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। हुआ चलो चलो चलो, सब पीछे पीछे आओ, हमरे आओ, चलो। आओ लक्ष्मण भैया। भाभी माँ, आप ही समझाइए ना भैया को। समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है लक्ष्मण। आवश्यक तो नहीं ना भैया, कि स्नेह का जो बीज आपके मन में पनप रहा है वही भरत के मन में भी हो। यदि उसका ध्येय युद्ध हुआ तो करने दो। भरत हमारा महाराज है और राजा पर अस्त्र उठाना अधर्म है। तो यह अधर्म करने के लिए भी सज्ज हूं मैं भैया। यदि भरत शत्रु बनकर आया ना
तो आपकी सुरक्षा में उस पर शस्त्र उठाने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं भैया। लक्ष्मण, राम भैया, भरत, राम भैया, मेरा भरत। हमारा अयोध्या का महाराजा भरत। आप महाराज मत कहिए भैया। दंडित होने आया हूं आपसे। जो दंड देना है भैया मुझे दीजिए, मुझे दंड दीजिए भैया। उठो भरत। हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मैं हृदय से लगाने के नहीं बल्कि 100 कोड़े बरसाने के योग्य हूं। अपराधी हूं मैं आपका। मुझ पापी के कारण आपको इतनी वेदना भोगनी पड़ी। महलों की शोभा बढ़ाने वाली मेरी भाभी मां को एक वनवासी का जीवन जीना पड़ा और अपने प्राण से प्रिय लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुझे दंड दीजिए भैया, मैं इसी का भागी हूँ, इसी का भागी हूँ मैं। भरत भैया, बचपन से आपने सदैव मुझे अपने साथ रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सदैव हर निर्णय में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया। एक वृक्ष बनकर मुझे सदैव अपनी छाया में रखा। इस बार बिना मुझे सम्मिलित किए अपनी छाया से दूर कर अकेला छोड़ा है अपने भरत को, अकेला छोड़ा है भैया। भरत, देखी भरत भावुक रघुराई, ब्रात मिलन की घड़ी है आई। प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। विश्वास नहीं होता, भिन्न भिन्न गर्भ से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच इतना प्रेम। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। जैसे नारायण अपने शेषनाग के बिना, अपने सुदर्शन चक्र के बिना, अपने शंख के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार नारायण रूपी श्री राम भी अपने शेषनाग रूपी लक्ष्मण के बिना, सुदर्शन रूपी शत्रुघ्न के बिना, शंख रूपी भरत के बिना अधूरे हैं। भविष्य में जब जब संसार में प्रेम और धर्म का महत्व कम होगा, तब तब ये संसार इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम और समर्पण को सदैव स्मरण करेगा। मां, कितना अभागा हूं मैं। मां शब्द कह तो दिया, किंतु संकट की घड़ी में अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। ऐसे अशुभ शब्द ना कहो भरत। अशुभ तो आपके साथ हुआ है माता। अपराधी हूं मैं आपका।
पापी हूं मैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हारा भी अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं। तुम ही दंड दो मुझे। उठाओ ये धनुष और चला दो बाण मुझ पर। कर दो मुझे दुष्टा कैकई के पुत्र होने की ग्लानि से मुक्त। कलंकित कर दिया उसने मेरा जीवन। भरत, मेरी माता कैकई के लिए अपशब्द मत कहना। रघुकुल में स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें कलंकित करने का नहीं। और माता कैकई केवल एक स्त्री नहीं है, हमारी माता है। पिताश्री की तो सबसे प्रिय है माता कैकई। सोचो भरत, जब पिताश्री को ज्ञात होगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं तो कितना कष्ट होगा उन्हें। भरत, क्या हुआ भरत? मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास, अपने भरत के पास। शत्रुघ्न, तुम दोनों को ऐसे विलाप करता देख मेरे मन में अनगिनत कुशंकाएं जन्म ले रही हैं। और तुम दोनों यहां अकस्मात कैसे चले आए? अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है ना भरत? और पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री तो ठीक है ना? उन्हें छोड़कर कैसे आ गए तुम दोनों? पिताश्री, पिताश्री। उत्तर दो भरत, मेरी बात का उत्तर। हमारा हाथ हो गए भैया। हमारा हाथ हो गए। माँ, पिताश्री के जाने के बाद मेरे माओ की ममता का ही तो सहारा है मुझे। यदि आप टूट गई माँ, तो इस राम को कौन संभालेगा? कैकई माँ नहीं आई? माँ, माँ होने का स्थान और सम्मान
दोनों खो चुकी हूं मैं। मुझ जैसी कुमाता के चरण छूकर आपके भागी मत बनो राम। स्वर्ग जैसी अयोध्या में ईर्ष्या का बीज खोला है मैंने। प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति के प्राण लिए हैं मैंने। सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम और सम्मान करने वाले पुत्र को कष्टों का ये वियोग दिया है मैंने राम। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं राम। क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं राम। ऐसा मत कहिए मां। क्षत्रानी हैं आप। अस्त्र को अग्नि में तपाकर अकाट्य बनाया जाता है, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। आप तो अपने राम को और सबल बना रही हैं मां। सब नियति का खेल है मां। जो आज अशुभ है वो कल शुभ हो जाएगा। यदि आपने अपने राम को चरण स्पर्श करने ना दिए तो आपके राम का जन्म व्यर्थ हो जाएगा मां। इस जन्म में तो मेरे पाप के दंड असीमित है राम। कभी भी किसी पुत्र को मुझ जैसी माता न मिले, किंतु प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा पुत्र ही मिले, मेरा राम। राम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेवा नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्।
अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंचतत्वों से बना हुआ शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र, और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य, प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है। तुम साथ चलोगी ना पुत्री? एक पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री। परंतु
क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा, यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया।